में मशीनें हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। आजकल का इंसान मशीनों से घिरा हुआ है। हालिया दौर में ऐसी मशीन से ईजाद हो चुकी हैं जो वक्त के साथ साथ हमारा बहुत सा पैसा भी बचाती हैं। आज की वीडियो में हम चंद ऐसी ही मशीन्स लेकर हाजिर हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर रखा है। तो चलिए आगाज करते हैं। नंबर 6, श्रेडिंग मशीन। दोस्तों, यह है कमाल की दोहैकल श्रेडिंग मशीन जो नहायत फायदेमंद होने के साथ साथ खतरनाक भी है। ये बाकमाल चीज बड़ी से बड़ी गाड़ियों के चंद सेकंड्स में चिथड़े उड़ा देती है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देती है। इस मशीन की ताकत और हैबत का अंदाजा आप इसकी कारकर्दगी देकर खुद भी लगा सकते हैं। ये मशीन दरअसल इस्तेमाल होती है उन पुरानी गाड़ियों को रिसाइकिल करने के लिए जो कबाड़ की हालत में बेकार पड़ी होती हैं। इस मशीन के अंदर ऐसे खतरनाक कटर फिक्स किए गए हैं जो दुनिया की किसी भी गाड़ी को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर अंडेल देती है। यही नहीं, ये मशीन और भी किस्म के वेस्ट का कचूमड़ बना देती है जिसे देखकर वाकई ये कहा जा सकता है ये मशीन एक बाकमाल चीज है। नंबर 5, टनल बोरिंग मशीन। नाजरीन, अब जरा यहाँ नजर दौड़ाइए। ये भी एक कमाल की चीज है जिसे मोल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ताकतवर 3 टनल बोरिंग मशीन है। ये मशीन ऐसी खूबियों की मालिक है कि बआसानी मजबूत से मजबूत चट्टानों और पहाड़ों में से रास्ता बना सकती है। इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए। इस हैरत अंगेज मशीन का इस्तेमाल आज लगभग पूरी दुनिया में अंडरग्राउंड रास्ते बनाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि ये मशीन सालों का काम चंद महीनों में या दिनों में पूरा कर देती है। इसके घूमने वाले डिस्क का डायमीटर है लगभग 18 मीटर। यही नहीं, ये मशीन ड्रिलिंग के वक्त भी दीवारों को एक अच्छा और खूबसूरत लुक देती है। इसी वजह से टनल की तामीर के बाद टनल के अंदर कोई इजाफी काम या मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। इस मशीन को चाइना में बनाया गया है। इस मशीन के आगे एक कटर हेड, खोदने वाला चैम्बर और एक स्क्रू चैम्बर लगा होता है। नंबर 4, चेन ट्रेंचर। दोस्तों, यह एक चेन ट्रेंचर मशीन जिसे बनाया है एक मशहूर कंपनी नेस्ट ट्रेंचर ने। इस मशीन को 30 साल की कड़ी मेहनत से बनाया गया है। ये ट्रेंचर बहुत ही सफाई के साथ जमीन खोदती है। इसके अंदर 860 हार्स पावर की ताकत मौजूद होती है। ये बआसानी 5.5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर लंबा गड्ढा खोद सकती है। साथ ही साथ ये पत्थरों को भी बआसानी हैंडल कर सकती है। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े वाटर पाइप्स को नस्ब करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इस मशीन का इस्तेमाल ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स के लिए भी किया जा सकता है। इस कंपनी ने चेन ट्रेंचर के अलावा डिस्क ट्रेंचर भी बनाई है। नंबर 3, बिग बर्ड ट्रैक्टर। दोस्तों, अब जरा इसे देखिए। यह है एक बिग बर्ड ट्रैक्टर जो आम ट्रैक्टर्स के बरखिलाफ एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा, कवी और हैवी ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर 28 फुट लंबा और 21 फुट चौड़ा है। इसके टायर्स इसकी असल खूबी को अया करते हैं। इसका डायमीटर है नाकाबिले यकीन तौर पर 8 फुट। इस ट्रैक्टर में 16 सिलेंडर डीजल इंजन नस्ब किया गया है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 1000 गैलन है। इस ट्रैक्टर का वजन लगभग 45 मेट्रिक टन है। इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल बड़े बड़े खेतों में जमीन को जोतने के लिए किया जाता है। ये ट्रैक्टर सैकड़ों एकड़ रकबे को चंद घंटों में जोत सकता है और मजे की बात यह है कि ये जमीन को नाहमवार भी नहीं होने देता। नंबर 2, बकेट व्हील एक्सकवेटर। दोस्तों, मुझे यकीन है आप इस दोहैकल मशीन को देखने के बाद जरूर चौंक जाएंगे। इस मशीन का नाम है बकेट व्हील एक्सकवेटर। ये एक सरफेस माइनिंग मशीन है। ये मशीन हजारों टन मट्टी को चंद ही घंटों में माइनिंग कर सकती है। इस मशीन में सरफेस माइनिंग के लिए बड़े बड़े बकेट लगे हुए हैं जो मट्टी को काटते हैं। इस मशीन के अंदर एक कन्वेयर बेल्ट भी लगा हुआ है जो कि खोदी हुई मट्टी को दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। बड़ी से बड़ी मकदार में सरफेस माइनिंग के लिए इन बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस दोहैकल बकेट व्हील एक्सकवेटर का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कोयले की कानों में भी किया जा सकता है। नंबर 1, नासा क्रॉलर। दोस्तों, यह नासा क्रॉलर जो कि इस रोए जमीन का सबसे बड़ा व्हीकल है। इस क्रॉलर को नासा बड़े बड़े रॉकेट्स की ट्रांसपोर्टेशन और लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल में लाता है। इस व्हीकल में 16 सिलेंडर डीजल मोटर नस्ब की गई है जो इसके इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक सिस्टम को पावर देती है। इसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5000 गैलन है। इसे 1 किलोमीटर चलने के लिए 300 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ती है। ये नासा व्हीकल 1.5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रन करता है जो बिलाशुबा बहुत ही ज्यादा स्लो है।
दोस्तों